हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील एग्जाम 100 चैनल से आप सभी के लिए निर्देशांक ज्यामिति अध्याय 7 लेकर आए हैं। इसमें हम आप सभी को निर्देशांक के बारे में और चतुर्थांश के बारे में बताएंगे, जिसमें 4 चतुर्थांश होते हैं। प्रथम चतुर्थांश में क्या क्या निर्देशांक होते हैं, कौन से प्लस होते हैं, कौन से माइनस होते हैं, इसके बारे में बताएंगे। और निर्देशांक दिया रहेगा 2 बिंदुओं के, तो उनके बीच में आप दूरी कैसे ज्ञात कर सकते हैं, इसके बारे में भी इस चैप्टर में डिस्कशन करेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक करिएगा। आगे चलते हैं। जैसे निर्देशांक x और y होते हैं। निर्देशांक क्या होते हैं? x और y होते हैं। 2 निर्देशांक होते हैं x और y। जेड में निर्देशांक जो कि त्रिविमीय ज्यामिति में आता है, द्विविमीय ज्यामिति में 2 आते हैं, त्रिविमीय ज्यामिति में 3 निर्देशांक आते हैं, जो कि आपको 11th और 12th में पढ़ने को मिलेगा। 11th में त्रिज्यामिति फिजिक्स में क्वेश्चंस मिलते हैं, मैथ्स में मिलता है। त्रिविमीय ज्यामिति वाले क्वेश्चंस 11th में और 12th में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ द्विज्यामिति वाला ही आपको मिलेगा। तो द्विज्यामिति 2 निर्देशांक। और इस क्वेश्चंस में हम चतुर्थांश के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। चतुर्थांश क्या होता है? ये जैसे है आपका, और ये x और ये x डैश और ये y और y डैश। जो x वाला एक्सिस होता है, कौन सा? x वाला जो एक्सिस होता है, ये क्या होता है? हमेशा प्लस वाला होता है। कैसा होता है? x वाला एक्सिस जो होता है वो हमेशा प्लस वाला होता है। और x डैश याद रखें, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड। राइट साइड वाला एक्स प्लस में होगा और लेफ्ट साइड वाला क्या होगा? माइनस में। इस साइड माइनस में, और इसके ऊपर वाला में प्लस और नीचे वाले में माइनस। ये फर्स्ट क्वाड्रिलेटर होता है, फर्स्ट क्वाड्रिएंट होता है, एंड सेकेंड क्वाड्रिएंट, थर्ड क्वाड्रिएंट एंड फोर्थ क्वाड्रिएंट। तो फर्स्ट चतुर्थांश, इसको बोला जाता है प्रथम चतुर्थांश। क्या बोलते हैं? प्रथम चतुर्थांश। और ये क्या होता है? द्वितीय चतुर्थांश। द्वितीय चतुर्थांश। और ये क्या होता है आपका? तृतीय, और होता है चतुर्थ। ये तृतीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश। और ये होता है चतुर्थ। कौन सा होता है? चतुर्थ चतुर्थांश। ये जो चीजें हैं सभी स्टूडेंट के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो पहली क्लास का हो या फिर वो 12th क्लास का हो। ये 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सभी स्टूडेंट के लिए ये अति आवश्यक है। ये चतुर्थांश समझना इम्पोर्टेंट है। तो प्रथम चतुर्थांश में क्या क्या होते हैं? x और y ये दोनों क्या होंगे? प्लस वाले होंगे। तो प्रथम चतुर्थांश में x और y की वैल्यू क्या होती है? प्लस होती है। क्या होती है? प्लस होती है। अगर x और y की वैल्यू प्लस में दी रहेगी तो आप समझ लीजिएगा वो किस चतुर्थांश का है? प्रथम चतुर्थांश का है, जो कि ऑब्जेक्टिव 9th क्लास में बहुत बार पूछी जा चुकी है। इसमें निर्देशांक चैप्टर से आता है क्वेश्चंस 9th के, और 12th में भी एक ग्राफी विधि आती है हल करने के लिए। और 10th में आपको मिलेगा ही 3 चैप्टर्स में ग्राफी विधि से हल करने के लिए 3.1 में क्वेश्चंस में दे रखा है। और अब द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है? एक माइनस होगा और एक प्लस होगा। x वाला सबसे पहले वैल्यू लिखी जाती है, फिर इसके बाद y वाली। याद रखें आप, x वाली पहले, फिर इसके बाद y वाली। फिर अब क्या होगा? यहाँ पर भी माइनस और माइनस, दोनों वैल्यू क्या है? माइनस के रिस्पेक्ट में है। x भी माइनस है और y भी माइनस है। अब चतुर्थ चतुर्थांश में पहले x, तो x क्या है? प्लस है, और y क्या है? माइनस है। तो प्लस और माइनस। चतुर्थ चतुर्थांश में प्लस और माइनस के रिस्पेक्ट में निर्देशांक होते हैं, या जो वैल्यू होती है वो प्लस और
माइनस होती है। और इसमें क्या है, एक एग्जाम्पल्स, जैसे एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझा देते हैं हम आप लोगों को। जैसे यहाँ पे क्या देता है आपको, 4 और 6 एक हो गया, और सेकेंड होता है -4 और -4। अब पूछा जाएगा ये नंबर्स जो है किस क्वाड्रेंट में पाया जाता है, या फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ किस क्वाड्रेंट में। तो आप याद रखें, इसके फर्स्ट वाली जो वैल्यू प्लस और सेकेंड वाली भी क्या होती है, प्लस। जब दोनों प्लस प्लस के हों तो आप समझिएगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट प्रथम चतुर्थांश में है। अगर दोनों माइनस में हो, दोनों जस्ट माइनस में हो, तब जाइएगा आप तृतीय चतुर्थांश में। किसमें, तृतीय चतुर्थांश। जो तृतीय चतुर्थांश होता है उसमें जितनी वैल्यू होती हैं सारी क्या होती हैं, माइनस में होती हैं। अब क्या करना है आपको, इन दो चतुर्थांश इस दो निर्देशांक x और y दो निर्देशांक दिए हैं इसमें। तो आपको दो बिंदु भी दे रखा है। अगर दो बिंदु और उसके निर्देशांक दिए हैं तो उनके बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए पूछा जाता है क्वेश्चंस, तो उसके बारे में करते हैं। इसको रफ करते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। अब निर्देशांक, जैसे हमने दो बिंदु ले लिया, ए बिंदु और बी बिंदु ले लिया, ठीक है। इसका हमने क्या लिया पॉइंट, x1 और y1। ए के जो निर्देशांक है x1 और y1 लिया, और बी के निर्देशांक क्या ले लिया गया, x2 और y2। क्या ले लिया गया, x2 और y2। ठीक है, x1 और y1, x2 और y2 है। दो आपको बिंदु दे रखा है। इन दो बिंदुओं के बीच की क्या करना है, आपको दूरी ज्ञात करना है। ए से बी के बीच की दूरी, डिस्टेंस, क्या करना है आपको, डिस्टेंस। फाइंड दिस डिस्टेंस ए से बी की वैल्यू फाइंड करनी है आपको, राइट। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, आपको दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र होता है। तब आप लिखिएगा ए बी है, ए और बी है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र। क्या चीज, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, ए बी इक्वल टू, क्या है, ए और बी, दो बिंदु दे रखा है तो ए बी इक्वल टू रूट बनाएंगे, क्या बनाएंगे, रूट के रिस्पेक्ट में, ये हो जाएगा इतना। फिर क्या करेंगे, x2, ये वैल्यू पहले x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये क्या होता है, आपको दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र है। इस बेस पे क्वेश्चंस 10th क्लास में बहुत बार पूछा जाता है, और 2 और 3 नंबर में इसी पोर्शन से आता है 3 नंबर का क्वेश्चंस। और आपको विभाजन सूत्र से 4 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, और त्रिभुज वाले से चैप्टर से भी 4 नंबर के आते हैं। इसी आगे जस्ट पोर्शन में वर्कशीट में मिलेगा आप लोगों को। तो ए बी क्या है, अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं हम। जैसे क्वेश्चंस ले लेते हैं हम, इसी की वैल्यू निर्देशांक ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं हम, निर्देशांक। तो इसके निर्देशांक हमने लिया 2 और 4, ठीक है, 2 and 4। देन सेकेंड 4 and 5, क्या ले लिया, 5, ठीक है। तब लिखिएगा क्या,
माना ए x1 और y1, x1 और y1 के निर्देशांक क्या दे रखा है, 2 और 4, ठीक है। बी x2 और y2, x2 और y2 इसके निर्देशांक 6 और 5 है। क्या दे रखा है, 6 और 5, ये दो निर्देशांक दिए हैं आपको। अब आप क्या करेंगे, इनके बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। तो इनके बीच की, चूंकि ए बी के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र। दो बिंदुओं के बीच की दूरी या ए बी के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र जो होता है, या दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र, ए बी इक्वल टू रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। आप चाहें तो इसके इक्वल में लिख सकते हैं। क्या ये क्या है, x1 है, तो x1 इक्वल टू 2 और y1 इक्वल टू 4। ये तो समझ आ रहा होगा, ये x1 की वैल्यू है, ये y1 की, और ये क्या है, x2, क्या है ये x2 की वैल्यू कितना है, 6, x2 इक्वल टू 6 और y2 इक्वल टू 5, ये वैल्यू आपको दे रखी है। तब आप क्या करेंगे, इस सूत्र पे पुट कर देंगे, पुट दिस वैल्यू ए एंड बी, ठीक है। x2 6 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 5 माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, आप इस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो कितना आएगा, 4 का स्क्वायर प्लस इसको सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो 1 का स्क्वायर, ठीक है, इतना आ जाएगा। अब क्या करेंगे आप, इसका 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा आपको, 16 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, तो 16 1 17। तो ए और बी के बीच की दूरी कितनी आ गई, रूट 17। तो लिखिएगा आप लास्ट में, अतः बिंदु ए एवं बी के बीच की दूरी, ए एवं बी के बीच की दूरी अंडर रूट 17 होगा, अंडर रूट 17 होगा। ये क्या होगा इसका आंसर। इस टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चंस और आगे मिलेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चंस बिंदुओं के बीच का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए मिलेगा। ये बेसिक था, 7 चैप्टर का बेसिक नॉलेज आपको हमने दे दिया है, और इसी बेस पे एक विभाजन सूत्र भी आता है। विभाजन का मतलब ये है कि इस पॉइंट से कोई ये भी बीच की दूरी, कोई मान लीजिए आप डी है, डी ही मान लीजिए। इस टाइप से नेक्स्ट स्टेप में आपको क्वेश्चंस मिलेगा। पहले आप इस क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने, तो मैं रफ कर देता हूं इसको। नेक्स्ट पॉइंट हम आपको समझाते हैं विभाजन सूत्र। क्या, विभाजन सूत्र, जिसमें आपको m1 और m2 लगता है। क्या लगता है, m1 और m2 लगता है, उसको समझाते हैं। जैसे क्या है, ये a और b, a से b के बीच की डिस्टेंस है, इसको बीच में कोई विभाजन कर दिया d पॉइंट आया, कोई इसको विभाजित कर दिया, तो इसको क्या ले लिया गया, m1, और इसको क्या ले लिया गया, m2, ठीक है। इसको m1 और उसको m2 ले लिया गया। तब क्या करेंगे आप,
इनके बीच का सूत्र लगाएंगे, इनके बीच का सूत्र लगाएंगे। ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करने का, ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र तो आपको पता हो गया। अब विभाजन सूत्र पे क्या करना पड़ता है, सपोज दैट ये इसका रेशियो दोनों का क्या है, इक्वल है, तो ये 1 का है और ये भी क्या 1 का है, तो m1 रेशियो m2 इक्वल टू 1:1, 1:1। इसका रेशियो क्या लेते हैं हम, 1:1, ठीक है। तब क्या करना है, ये डी पॉइंट है, हमने इसको एक्स और वाई मान लिया है, एक्स और वाई। तो क्या करना है आपको, माना डी के निर्देशांक, डी के निर्देशांक एक्स और वाई है। क्या है, एक्स और वाई है, किसके निर्देशांक, डी के निर्देशांक। और ए के निर्देशांक आपको दे रखेंगे x1 और y1, और बी के निर्देशांक आपको दिए हैं x2 और y2, x2 और y2 आपको बी के निर्देशांक भी दिए हैं। तब क्या करते हैं, विभाजन सूत्र x इक्वल टू क्या, इक्वल टू x, ये इधर x डिवाइड कर रहा है, इधर y, x इक्वल टू x के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, m1, क्या है m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। इसको शॉर्ट मेथड में बच्चे याद रखते हैं 12-21, क्या याद रखते हैं, 12-21, 12 और 21, m1 और x2 प्लस m2 x1, m1 प्लस m2, ये किसके लिए, x के लिए, किसके लिए, x के लिए। इसी प्रकार y के लिए, y इक्वल टू m1 y2 प्लस, ये क्या लिखा है m1 y2 मतलब 12, फिर 21 m2 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, ये y के। इस मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात यहाँ से किए जाते हैं। m1 और x2 की वैल्यू, आप इन सब की वैल्यू दे रखी रहती है क्वेश्चंस में, ये भी रेशियो भी दिया रहता है आपको, बस x और y की वैल्यू ज्ञात करनी रहती है। तो आप इस विभाजन सूत्र से x और y की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। ये आप समझ गए होंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट पॉइंट आएगा आपको वर्कशीट से, वर्कशीट बेस पे क्वेश्चंस बताएंगे। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, और इसके बगल में बेल आइकन का बटन है, उसको ज़रूर प्रेस करिएगा, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, और नेक्स्ट टॉपिक किस पोर्शन से या फिर किस चैप्टर से चाहिए, अब उसके बारे में हमको ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।